फोर्थ सम में ही होगा उम्मीद। कनाना सर ये इजी है। चले वेलकम बैक सप्रीज। अरे उसमें वो क्या है, ये देखो ये है एक ट्राइंगल ए बी सी बराबर, रख रहे इधर पे। अगर मान लो ये मिड पॉइंट है बी ए बी का और क्यू मिड पॉइंट है ए सी का, तो अगर इन दोनों को मैं लाइन जोड़ दिया ना, थियरम बोलता है पी क्यू इज इक्वल टू हाफ होगा बी सी का, समझा। लेकिन उसके लिए कुछ होना चाहिए। देखो इसमें इफ़ में क्या बताया, इफ़ पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, पहला एक इफ़ हो गया। दूसरा इफ़ पता है क्या चाहिए एक और, कि पी क्यू को पैरेलल होना चाहिए बी सी से, तब जाके आया मेरे पी क्यू हाफ ऑफ बी सी। समझ में आया। तो देखो इधर पे दिया हुआ है थियरम, क्या दिया हुआ है, सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। कोई भी दो साइड का मैंने सेगमेंट को जॉइन कर दिया, मिड पॉइंट को जॉइन किया, एक सेगमेंट बनाया। मतलब एक ट्राइंगल था ए बी सी, पी था मिड पॉइंट, क्यू था मिड पॉइंट, उन दोनों को मैंने जोड़ दिया बराबर। आगे भी क्या बोला है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा, दोनों भी होगा। अच्छा तो ये देन में आएगा पैरेलल, ये है बस मिड पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए, इजी है, कुछ डाउट। फिर उसका उल्टा, अगर पैरेलल होगा तो मिड पॉइंट होगा, या फिर अगर हाफ होगा तो भी मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा तो भी मिड पॉइंट है। बंद क्यों कर रहा हूँ इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अब जाके आया मेरे टक टक टंग 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 टुक 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 टुक। ओके, in figure 5.38 points x y z are the midpoints of side AB BC and AC। given दिया हुआ है कि पॉइंट जो है x y Z r midpoint of AB, बाप रे मैं उलाला देखो ये इसका मिड पॉइंट है x, y इसका z, ए बी सी बराबर। तो देखो लोग का वैल्यू दिया हुआ, बहुत ईजी समय पहला वाला। ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी ए सी इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर और बी सी 11 सेंटीमीटर। देन फाइंड क्या बोला है, एक्स वाई वाई जेड Z X Z। चलो मिड पॉइंट दिया ना पहले से ही, तो सोल्यूशन करते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू, बोलो एक्स वाई किससे पैरेलल, किसका ये किसका मिड पॉइंट है, एक्स ए बी का मिड पॉइंट है, वाई बी सी का मिड पॉइंट है, तो ये किससे पैरेलल होगा, ए सी से, और ए सी का क्या भी होगा, हाफ। तो एक्स वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ रीजन मिड पॉइंट थियरम। समझ में आया क्या लिखा है ना मैंने, बच्ची कोई पढ़ लिया ना मजा आ जाए। ए सी कितना है, 9 2 1 जा 2 4 जा, बचेगा 2.5। एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। मिल गया। नेक्स्ट क्या निकालने का है अभी, वाई जेड। तो वाई जेड किससे पैरेलल होगा, ए बी से, तो वाई जेड किसका हाफ होगा, AB का रीजन मिड पॉइंट 1/2 इंटू ए बी कितना दिया है 5 to the point 2.5 हैं, तू 2 जा 4 ना भिखारिया, तुझा बोलने के बाद में 4 बोल रहा है। छी छी छी, बोलो अभी एक्स किसका हाफ होगा, BC का। आराम से बी सी लो, हाफ। बहुत छोटे बच्चे, बहुत क्यूट बच्चे, कम बैठा बच्चे, कम बैठ हारता ना। ओके, बी सी इज बच्ची ऑल्सो, हाफ इंटू कितना है, बी सी कितना है 11 बोलो, 11 का हाफ कितना हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। काटा काटी तुम लोग खुद से कर लेना, देयरफॉर लिख पाओगे, बस हो गया ना, फिर और क्या चाहिए। एकदम छोटू सा सम मेरे को। क्वेश्चन नंबर 2। अब ये थोड़ा ट्रिकी सा है, बहुत भिखमंगा सा मसाला है। देखो ये एक रेक्टेंगल है, क्या ये रेक्टेंगल है, मुझे क्या पता कि ये रेक्टेंगल
शायद ये एक रेक्टेंगल है। SP पी क्यू आर एस लिखा है गिवन quadrilateral P Q R S and quadrilateral LMR MNRL R। रेक्टेंगल। क्या बात बोली है, खामा कसम। ये प्रूफ वाला सम है, तुमको मालूम है कल तुम प्रूफ वाला एग्जाम कर नहीं पाए थे। कर पाई थी पूछे थे मेरे से, ये थे नहीं पूछे थे? नहीं ट्रेपेजियम वाला नहीं पूछे थे? हाँ नहीं आ रहे देखो ही। अब देखो M इज मिड पॉइंट बोला, क्या बोला है? मिड पॉइंट बराबर ऑफ पी आर PR बराबर। फिर देन प्रूफ बोला है, दो प्रूफ दिए हैं। पहला बोला है एस एल इज इक्वल टू एल आर और दूसरा प्रूफ बोला है एल एन इज इक्वल एस क्यू। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को, पहली चीज़ द फर्स्ट थिंग आई एम टेलिंग यू इन ज्योमेट्री इज कि तुम लोगों को प्रूफ करने के सम बहुत आएंगे। बेस्ट पॉइंट के ज्योमेट्री का यू विल गेट द डायग्राम से बहुत हेल्प मिलता है। 10th में आता है तो तुमको आना ही चाहिए करने के लिए। देखो डायगोनल का यहाँ से धूम मचा ले धूम बराबर। अब कौन मिड पॉइंट है? M मिड पॉइंट है। कौन है? M किसका मिड पॉइंट है? PR बराबर। तो अगर मैं अभी ये दिख रही है LM MN, ये लोग भी क्या है? रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल तो ईच एंगल कितने का लगा? 90। अब सोचो ज़रा, मैंने ऐसा कुछ बनाया, S एंगल S और एंगल L को 90 बनाया। ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं बताएंगे आप? करस्पॉन्डिंग। दैट मीन्स कौन सी लाइन पैरेलल होगी? L से लेकर M तक की और S से लेकर PD तक तो अगर LM और SP अगर पैरेलल है, LM और SP अगर पैरेलल है LM और SP अगर पैरेलल बस ना, समझ जाओ ना इसके बाद में। तो LB तो कौन होगा ना, मिड पॉइंट होगा ना हलवो। इफ क्या था अपना थ्योरम का, अगर दोनों मिड पॉइंट है तो लाइन क्या रहेंगी? पैरेलल। अगर दोनों लाइन पैरेलल है समझे? समझा? तो LB मिड पॉइंट रहेगा तो होगा ना SL इज इक्वल टू। LR पहला प्रूफ दिमाग में समझ में आया। अब प्रेजेंट कैसे करते हैं? तो नंबर 1 M is mid point of segment PR, reason given। नंबर 2 फर्स्ट के प्रूफ का। अब नंबर 2 में क्या लिखोगे कि एंगल L is congruent to angle S, reason each angle of 90 नहीं रे, each angle of rectangles are 90 degree is 90 डिग्री each है ना। एंड therefore अब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो लाइन में क्या हो जाएगी? पैरेलल। सेगमेंट LL is parallel to segment SP रीजन कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ये हलवे लोगों ने पता नहीं टेस्ट क्यों लिखा है, कन्वर्स लिखते हैं। अभी ये दोनों पैरेलल लिख गए तो अगर दोनों पैरेलल है तो ये L क्या होगा? और एक भी तो पहले से मिड पॉइंट है ना, M भी मिड पॉइंट है, लाइन भी पैरेलल है तो L भी क्या होगा? मिड पॉइंट। एंड देयरफॉर L इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट SR, रीजन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। लेकिन दो चीज़ चाहिए थी आपने को, लाइन पैरेलल चाहिए था और एटलीस्ट एक तो मिड पॉइंट चाहिए था, नहीं तो नहीं होता। समझा? अगर हम लोग 10th में होते ना अभी तो अपन यहाँ पर ना पैरेलल दिखा के BPD यूज़ करते थे। BPD में क्या होता है? PRL अपॉन LS इज इक्वल टू RM अपॉन MP। तो ये तो कॉन्ग्रुएंट है ना, तो इकट्ठा होता वन जा तो SL इज इक्वल टू क्या होता? LR। और छोड़ना मिड पॉइंट दिखा दिया अपन ने, यही चीज़ बाद में काम आएगी। एंड देयरफॉर L अगर मिड पॉइंट है तो SL इक्वल टू क्या रहेगा? LR Hence proof। हो गया? एक बार देख लो ये सब अच्छे से। नेक्स्ट प्रूफ क्या बोला है? LN इज इक्वल टू हाफ ऑफ। अभी देख नॉर्मल लोग क्या करते पता है क्या? नॉर्मली यहाँ पे पहले LN निकालेंगे, फिर यहाँ पे SQ निकालेंगे, फिर उसको बोलेंगे देखो ये मिड पॉइंट है इसका, ये मिड पॉइंट है इसका, एंड देयरफॉर LN इज हाफ ऑफ SQ। समझा कि समझा?
लेकिन वो करने से अच्छा अपन थोड़ा और अलग मेथड यूज़ करते हैं। ये समझ में आया ना मैं क्या बोला? समझा नहीं समझा? तो देखो नंबर 2 सेकंड प्रूफ करने के लिए मेरे को बताओ एल एन क्या बन जाएगा चॉइस ट्रायंगल का? डायगोनल तो एल एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीएम MF एम आर बराबर। देखो इन क्वाड्रिलैटरल एल एम एन आर एल एन इज इक्वल टू एम आर क्यू अपोजिट डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर। कुछ डाउट है यहाँ तक? अभी वापस दूसरा ट्रायंगल लो, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1 कितना लेते हैं यहाँ पे? इक्वेशन ली नहीं था पढ़ने। वाह, इसको ले लो 1 की सेकंड करना। फिर इन क्वाड्रिलैटरल बड़ा ले लो एस पी क्यू आर SPQR पी क्यू आर PQR एस क्यू दिख रहा है, डायगोनल है, इज इक्वल टू PM बराबर। रीज़न क्या आएगा? diagonals of rectangular triangle कुछ डाउट है यहाँ तक? बराबर। अब ध्यान से देखना, एम तो पहले से मिड पॉइंट दिया हुआ है, एम इज midpoint मिड पॉइंट ऑफ किसका? पी आर का। दैट मीन्स एम आर इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ ऑफ पी आर। एम आर क्या होगा? पी आर का हाफ। नहीं, मुंह पे ऐसा हाथ लगा के फ़ोटो खींचने के लिए नहीं खड़ा है, ठीक है? दुल्हन नहीं है तू, ध्यान दे। एम आर किसका हाफ है? पी आर का। क्या मैं एम आर की जगह पे एल एन लिख सकता हूँ? लिख दिया। हाफ की जगह पे। क्या मैं पी आर की जगह पर एस क्यू लिख सकता हूँ? हाफ की जगह पे हाफ एस क्यू बराबर। कहाँ से उठाया मैंने? फ्रॉम। हो गया ना प्रूफ? है ना? अभी मैं इसको अगर लाइन मारता, इसको लाइन मारता, फिर इसको मैं इसको हाफ दिखाता, कितना लंबा सा होता मालूम? चुपचाप दिया हुआ ना रेक्टेंगल, तो यूज़ करो ना, बुद्धिमानी दिखाने का थोड़ा सा। क्या किया पहले मैंने? एल एन को एम आर से इक्वल दिखाया और एस क्यू को पी आर से इक्वल दिखाया। बच्चे को बच्चे से, बाप को बाप से फिर बताया कि बच्चा बाप का हाफ है, तो एम आर की जगह पे आई कैन टेक एल एन, पावर ऑफ सब्सटीट्यूशन, एंड पी आर की जगह पे आई कैन टेक। मेरे को जो पूछा था मैंने कर दिया। हार्ड है? चलो नेक्स्ट सम करते करेंगे। थर्ड सम देखो क्या बोला है? क्वाड्रिल ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है? इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है? बराबर, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। और क्या दिया हुआ है? फिर बोला है कि ऐसे ऐसे लगाए गए हैं लोग, मिड पॉइंट्स है, दिख रहा है पॉइंट्स? कौन पॉइंट? एफ एंड आर द midpoints मिड पॉइंट्स ऑफ AB side BC and side AC रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली समझ में आता क्या होता है? एफ किसका रहेगा? ए बी का। बी किसका रहेगा? BC का और ई किसका रहेगा? अरे बहुत चिंदी सम है ये, बहुत। फिर बोला है टू प्रूव करना, वापस से क्या करना है? शो दैट कि ट्राइंगल एफ ई डी बी क्या है? equilateral triangle अभी मैं बोलूँ इतना फालतू सम तुम लोग खुद से भी कर लोगे। दिख रहा है एफ, यहाँ पर डी और यहाँ पर ई। अब देखो मुझे बताओ, अगर ये मिड पॉइंट्स दोनों भी, एफ ई किसका हाफ रहेगा? BC का एफ डी किसका हाफ रहेगा? AC का और डी ई किसका हाफ रहेगा? AB का क्या मैं ए बी की जगह पे बी सी लिख सकता हूँ? हाँ क्या मैं ए सी की जगह पे बी सी लिख सकता हूँ? हाँ तो अगर ये लोग सब लोग सबके राइट साइड इक्वल रहेंगे तो लेफ्ट साइड भी करेगा। देखो शुरू करते हैं। नंबर 1, ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, बराबर। रीजन क्या है? एंड देयरफॉर ए बी इक्वल टू BC equal to AC ऑल साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल आर। equal अब चलो निकालो, एफ ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। रीजन midpoint मिड पॉइंट थियरम, ठीक है? इक्वेशन 1 हुआ ये, इक्वेशन 2 ये हो गया। थर्ड बोलो, एफ डी क्या रहेगा? FD इज हाफ ऑफ AC रीजन मिड पॉइंट। theorem अभी मैं एफ डी पे एफ डी लिखता हूँ, हाफ की जगह पे हाफ लिखता हूँ। कैन आई टेक ए सी की जगह पे बी सी? मैंने इसको बी सी का हाफ दिखा दिया। एफ ई भी बी सी का, एफ डी भी बी सी का। कहाँ से उठाया मैंने इसको? फ्रॉम 1 से। और ये बन गया क्वेश्चन नंबर 3 कुछ डाउट है तब तक? थर्ड साइड कौन सी है? डी ई। डी ई किसका हाफ है? AB का बराबर। रीजन वापस से, midpoint theorem तो मैं डी ई को ऐसी रखूँ, हाफ को भी ऐसी रखूँ। कैन आई टेक ए बी के जगह बी सी? yes कोई भी एक कॉमन साइड ले लो ना,
कहाँ से उठाया मैंने? फ्रॉम 1 से, और ये बन गया क्वेश्चन नंबर। कैन यू सी क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के लेफ्ट साइड में हाफ बी सी और राइट साइड में हाफ बी सी है, तो एफ ई क्या रहेगा? एफ ई का वैल्यू कितना है? हाफ बी सी। तो वो इक्वल किससे रहेगा? और वो इक्वल किससे रहेगा? बराबर। कुछ डाउट है? देयरफॉर एफ ई इज इक्वल्स टू एफ डी इज इक्वल्स टू डी ई। कहाँ से उठाया मैंने? ये फ्रॉम 2, 3, 4 बराबर। कुछ डाउट है? अभी इस ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल दिख गए, तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा? हो गया ना फिर। देखो ट्राइंगल एफ ई डी इज एन। इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी इससे ज़्यादा इजी क्या बताऊँ? ये सब अगर एग्जाम में आया तो प्लीज़ कर लेना, सबसे चिंती समझी था। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि गिवन में पी डी इज मीडियन, बराबर, और टी इज मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है? बहुत चिंदी है बच्ची है। ओके देखो ऐसा ट्रायंगल है पी क्यू आर, ऐसा मीडियन गया है पी डी, टी बीच में, बराबर। अपने कंस्ट्रक्शन करना है डी एन पैरेलल टू क्यू एम। देखो डी एन पैरेलल टू क्यू एम एम, बराबर। अब देखो ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, ये और ये भी कॉन्ग्रुएंट है। बस इतनों को यूज़ करके अपने को वो करने का, मिड पॉइंट का कन्वर्स करने का है। 2 प्रूफ करना अपने को कि पी एम अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। मतलब भाई पी एम जो है 3 में से एक हिस्सा है। कभी तुम निधि बोली करे हो तो क्या सर 1 2 थोड़ी होता है। चलो प्रूफ शुरू करते हैं। बहुत चिंदिया। फर्स्ट ट्राइंगल लेंगे हम लोग। पहले एम को दिखाएंगे हाफ पी एन का, मतलब ऐसा कहेंगे पी एम इज इक्वल टू एम एन दिखाएंगे पहले, फिर एम एन इज इक्वल टू क्या दिखाएंगे? एन आर। तीनों इक्वल रखा होगा ना 3 बार, 1 2 3। हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? निर्जला शांत बैठेंगे तो होगा। तो देखो पहले देखो ये ट्राइंगल लो पी डी एन, तुम्हारे लिए साइड में बनाता हूँ पी डी एन, क्योंकि मुझे पी एम और एम एन को दिखाना है इक्वल, बराबर। तो उसके लिए मेरे को एम को क्या दिखाना पड़ेगा? मिड पॉइंट, और वो तो है ही नहीं, लेकिन टी तो है ना इसका मिड पॉइंट। क्या टी एम और डी एन पैरेलल है? हाँ, कंस्ट्रक्शन से देखो ना, डी एन पैरेलल टू क्यू एम, तो क्यू एम और टी एम तो एक ही बात है ना, समझा? तो पहले मैं लिखूंगा टी एम इज पैरेलल टू डी एन, रीजन कंस्ट्रक्शन। फिर लिखूंगा मैं टी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पीडी, बराबर पी डी, तो गिवन है। अब देखो मिड पॉइंट मिल गया, पैरेलल भी मिल गया, तो सामने वाला ये क्या रहेगा? मिड पॉइंट। एंड देयरफॉर एम इज मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ऑफ सेगमेंट पीएन। P and reason converse of midpoint theorem। दोनों मिड पॉइंट होते हैं तो ये लाइन क्या होती है? पैरेलल। लाइन पैरेलल है और एक मिड पॉइंट, दूसरा भी क्या रहेगा? मिड पॉइंट। कुछ डाउट है? नहीं। पक्का? एंड देयरफॉर क्या मिलेगा मुझे? पी एम इक्वल टू पी एन, एम एन सॉरी, बराबर। ये मेरा हो जाएगा नंबर 1। अब नंबर 2 में मेरे को चाहिए, कौन चाहिए? मेरे को एम एन को दिखाना है इक्वल एन आर से। तो देखो ऐसा ट्रायंगल लूँगा, पी एन एम आना चाहिए इसमें, पी से लेकर एम तक, तो एम से सॉरी आर है, आर से लेकर एम तक, फिर क्यू तक, दिख रहा है? ऐसा एक ट्रायंगल आर एम क्यू, यहाँ पर दिख रहा है एन, और यहाँ पर क्या है? डी। और देखो पी डी क्या था? मीडियन, तो क्यू डी और डी आर क्या रहेगा? इक्वल, कॉन्ग्रुएंट। और डी क्या रहेगा उसका? मिड पॉइंट। और डी एन क्यू एम से क्या है पहले से? पैरेलल। आवाज़ कम करो, तुम्हारा क्या चल रहा है? डी एन क्या रहेगा क्यू एम से? क्यों पैरेलल है? हिंट देता, देखो अच्छे लोग हैं भाई, भगवान के बच्चे लोग हैं। अगर हिंट नहीं देता तो वापस क्या लिखेंगे अपन? डी एन इज पैरेलल टू क्यू एम, रीजन अमन, कंस्ट्रक्शन। और भी क्या भाई? डी इज, बोलो, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ
सेगमेंट QR. बराबर रीजन गिवन एंड इसीलिए एन बी क्या हो जाएगा एन इज मिड पॉइंट द लिख ही नहीं रहा हूँ मैं आपसे Segment MR. रीजन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट Theorem. भाई आज लास्ट सम में ये मतलब आज चैप्टर का और इसके बाद अगर तुम लोगों को किसी सब याद नहीं आया ना तो मैं मारूंगा मत कर इस चैप्टर में से खासकर 5.5 के जैसे एकदम गंदा सम डालूंगा मैं एग्जाम में एंड देयरफॉर क्या होगा खास करके डालूंगा मैं तो एम एन इज इक्वल टू एन आर इक्वेशन नंबर 2 अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखो पी एम एम एन से इक्वल है एम एन एन आर से तीनों भी क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट एम पी एम इज इक्वल्स टू MN is equals to NR. बराबर From 1 and फ्रॉम 1 एंड 2 बराबर है हाँ अब नंबर 4 में देखो पी आर निकाल दूँ पूरा पी आर कैसा बन रहा है पी आर इज इक्वल्स टू PM plus MN plus NR. रीजन पी डैश एम डैश एन डैश तुमको लगा सिर्फ 3 ही पॉइंट होते कॉलेज में 4 भी रहते 5 भी रहते 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स बोलो कैन आई टेक पी एम की प्लेस पे पी एम एम एन की प्लेस पे ऑल्सो पी एम Yes. पावर ऑफ सब्स्टिट्यूशन एन आर की प्लेस पे Also PM. फ्रॉम 3. हाँ 3. 3. पी आर इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 पी एम 2 पी एम 3 पी एम कितना जाएगा 3 PM. बराबर 3 पी एम यहाँ पे क्या कर रहा है Multiply. तो देखो पी एम ऊपर चाहिए तो मैं 3 पी एम ऊपर लिखूंगा स्वैप करता पहले इक्वल टू क्या आएगा PR. पी एम मैंने ऊपर लिखा ये पी आर यहाँ पे कर रहा है आके डिवाइड वहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब क्या रहेगा 1 पी आर बन जा ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर वहाँ पे क्या करेगा हैनस प्रूव्ड समझा अरे हाँ तो ऐसा गंदा मुँह क्या बनाई है मतलब नॉर्मल से भी ज़्यादा गंदा बनाई अरे सर. So that's it today guys. We are done with chapter number 5 finally. श्राप खत्म हुआ. We'll see you guys हाँ. कुत्ते से मारूंगा. Bye guys. क्या बोला?